सिंगल इन्फोर्स बीम का एनालिसिस यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वो भी बैठ के बड़े आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे, आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। केवल 5 मिनट के अंदर ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, आपको समझ आएगा, इसकी गारंटी मेरी तरफ से। और मुझे भी आपकी तरफ से एक गारंटी होनी मांगती है। कौन सी? कि दोस्तों वीडियो खोलते ही उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। देखिए न्यूमेरिकल में कहना क्या है उनका, कि आप सिविल इंजीनियर हो तो आपके सामने वो अपनी दुविधा व्यक्त कर रहे हैं। बोल रहे कि भाई साहब हमारे पास एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का बीम है जिसका विड्थ 230 है, डेप्थ जो है 450 mm है, और उनमें जो एरिया ऑफ स्टील है ऑब्वियसली टेंशन साइड प्रोवाइड किया होगा 1256 mm स्क्वायर, डायरेक्टली एरिया दिया है। फिर कहते हैं कि जो कंक्रीट यूज किया है उसका, अरे 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 नहीं चालू है, मुझे लगा माइक बंद हो गया, नहीं चालू है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, क्योंकि बहुत बार ना हुआ है मेरे साथ ऐसा, पूरा लेक्चर शूट किया हो और फिर बाद में पता चला कि माइक ही बंद था, फिर दोबारा करना पड़ता है इसके लिए। FY यानी स्टील ग्रेड 415। गॉट इट? टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है? न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। दूसरी चीज, कौन से टाइप का सेक्शन है ये जो बीम है, कौन से टाइप का, ओवर एनफोर्स, अंडर एनफोर्स, बैलेंस सेक्शन, कौन से टाइप का है, और एंड में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए सबसे पहली चीज न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फाइंड आउट करते हैं, जो स्टेप 1 में ही आती है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैसे निकालते हैं, ये देखिए फॉर्मूला लिखता हूं मैं आपके सामने। XU इज इक्वल टू 0.87 FYAST अपॉन 0.36 FCK इंटू B। दैट्स इट। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन मैंने पिछले लेक्चर में दे दिया है। वैल्यू पुट करते हैं 0.87, एक काम करता हूँ इधर पुट करता हूँ, देयरफॉर XU इज इक्वल टू 0.87, FY का वैल्यू 415, AST 1256 डिवाइडेड बाय 0.36, FCK है 20 और B है 230। चलिए कैलसी चलाने का वक्त हो गया। 0.87, FY 415, AST 1256 डिवाइडेड बाय 0.36, FCK है 20, B है 230। आंसर आता है 273.84, 273.84 mm। पहला आंसर मिल गया कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल गई। बॉक्स करके रखो, पेपर चेक करके दिमाग को ज्यादा टेंशन नहीं देने का, उसको ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए। तुरंत दिखेगा, बोलेगा बच्चा कितना अच्छा है, मेरे को तकलीफ नहीं दे रहे, मार्क्स पूरा देके जाएगा वो। ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो गई। टाइप ऑफ सेक्शन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ना आपको XU और XU मैक्स को कंपेयर करना पड़ता है। तो सेकेंड स्टेप हमें फॉलो करनी पड़ेगी। स्टेप 2, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, या इसको लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी बोलते हैं। अब ग्रेड FE 415 है, तो उसके लिए XU मैक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं, 0.48D। दैट्स इट। ये टेबल आपने देखा था, अगर FE 250 रहेगा तो 0.53D, FE 415 है तो 0.48D, अगर FE 500 रहेगा तो 0.46D, ऐसे आता है। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। 0.48 इंटू D का वैल्यू 450। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। तो इजी है। 216 कितना आया,
216 mm। अभी स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या कहता है? कंपेयर XU एंड XU मैक्स। देखिए कौन बड़ा है इसमें? XU ऑब्वियसली बड़ा है। XU इज ग्रेटर देन XU मैक्स। तो ऐसा होता है ना, तो उस केस को हम बोलते हैं गिवन सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड। दैट्स इट। ये हुआ आंसर नंबर 2। ये भी मिल गया। और टाइप ऑफ सेक्शन कौन सा है? तो ओवर एनफोर्स्ड है। तीसरी चीज मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए ओवर एनफोर्स्ड रहेगा तो ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, वैल्यू पुट कर देते हैं खाली। 0.36, FC के 20, B का वैल्यू 230, XU मैक्स कितना है? 216 पुट कर दो, इंटू D है 450 माइनस 0.42 इंटू XU मैक्स 216। कैलकुलेट करो और कमेंट करके बताओ कि आंसर कितना आ रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी है, कमेंट आना ही चाहिए। आई होप आप सभी को ये छोटा सा न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट करके मुझे बता देना वीडियो भी कैसा लगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।